ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ VOTING ਦੇ ਲਈ ਕਸੌਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ BJP ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। BJP ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਅ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ VOTING ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ VOTING ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ VOTING ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਸੌਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ BJP ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ VOTING ਦੇ ਲਈ ਕਸੌਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ BJP ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। BJP ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਸ VOTING ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ दंगल जड़ा है वो पखिया हुआ है। एक बुरी खबर होगी, एक बुरा मैसेज होगा हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की ओर से अगर एक भी वोट जो है वो इधर उधर होता है, क्रॉस वोटिंग होती है। भाजपा के जो उम्मीदवार संजय भाटिया उसको लेकर भाजपा आश्वस्त है, आराम से वो जीत जाएंगे और राज्यसभा जाएंगे। लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार हैं सतीश नंदल, उसको लेकर जो है अभी गणित का हिसाब किताब बैठाया जा रहा है कि वो जो उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है, वो क्या जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो बचे वोट होंगे भाजपा के वो सभी वोट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में जाएंगे। और इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक हैं हरियाणा के, उनके वोट भी निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में ही जाएंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस से भी 8 वोट की ज़रूरत पड़ेगी निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए। तो वो जो 8 वोट का जो गैप है उसको भरने के लिए जोड़ तोड़ जरूर किया जा रहा है, कैसे वो काम हो सकता है। लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह स्पष्ट जरूर है अपने उम्मीदवार को लेकर, लेकिन कांग्रेस को कहने की क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। हालांकि 8 वोट का आंकड़ा पार करना बेहद मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन अगर 2-4 वोट भी इधर उधर हो जाते हैं, क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तो कांग्रेस के लिए हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा एक बैकफुट पे कांग्रेस जा सकती है। और जो अमूमन जो हमले बोले जाते कांग्रेस पर गुटबाजी के, खेमेबाजी के, वो सारे हमले एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। खासतौर पर इनेलो की बात करें या भाजपा की बात करें, कांग्रेस एक कमज़ोर पार्टी ज़रूर साबित होगी अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार तमाम वो बंदोबस्त किए गए थे जिसको लेकर ये कोशिश की गई कि क्रॉस वोटिंग किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए 2 दिन पहले ही कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल भेज दिया गया था और हिमाचल से वो आज वापस आ रहे हैं और सीधा पहुंचेंगे थोड़ी देर के बाद विधानसभा में, जहां पर वो मतदान करेंगे। जी ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। BJP ਦੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕਸੌਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ संभावना तब हो जाती है जब इनेलो के जो 2 वोट हैं वो भी निर्दलीय के खाते में जाए और कांग्रेस की ओर से भी कम से कम 8 वोट जो है वो उनके खाते में जाए, तब निर्दलीय उम्मीदवार की जीतने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन कांग्रेस से 8 वोट लेना भी आसान काम नहीं है। और दूसरी तरफ जो इनेलो के 2 वोट हैं, 2 विधायक हैं, इनेलो की ओर से अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि वो इस चुनाव में किसका समर्थन करेंगे, भाजपा का समर्थन करेंगे या निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। हालांकि कांग्रेस का समर्थन इनेलो नहीं करेगी, लेकिन भाजपा और निर्दलीय में से किसको इनेलो चुनती है, या फिर इनेलो ये भी कह सकती है कि वो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी जीत की राह थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यही उम्मीद की जा रही थी कि इनेलो के जो 2 वोट हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में जा सकते हैं, तभी जो 31 का आंकड़ा है वो पूरा हो सकता है। इससे पहले कांग्रेस के भाजपा के पास 48 वोट हैं, 48 विधायक हैं सदन में, 3 वोट जो है वो निर्दलीय विधायकों के हैं, तो उसको मिलाकर भाजपा के पास 51 वोट हो जाते हैं। लेकिन उसमें से 31 वोट जो है वो संजय भाटिया जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उसके पक्ष में जाएंगे। बाकी जो बचे वोट हैं वो सभी वोट जो हैं निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के 8 वोट और इनेलो के 2 वोट, ये भी वोट जब निर्दलीय उम्मीदवार को मिल जाए उसके बाद उसकी जो जीत है वो पक्की हो सकती है। इसके बिना